सभी साथियों को नवोदय और प्रातः वंदन। मित्रों, आज हम एक नई समस्या के ऊपर चर्चा करेंगे और आजकल हम सबके जीवन से ये जुड़ी हुई है। जितना समाज डिजिटल हो रहा है, मॉडर्न होता जा रहा है, इंटरनेट की दुनिया से जुड़ता जा रहा है, उतने ही खतरे हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। समाज में किस किस प्रकार के फ्रॉड होते हैं और किस किस प्रकार से लोगों को ठगा जाता है, ये इंटरनेट और आधुनिक टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है। कोई भी चीज़ जब आती है तो उसके उपयोग और दुरुपयोग दोनों सामने होते हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उससे कितना लाभ उठा पाते हैं और उससे होने वाले नुकसान से किस प्रकार से बच पाते हैं। तेज़ी से आजकल हम हर जगह लेन देन जो करते हैं, यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा पैसों का ट्रांसफ़र करते हैं। हर जगह आज आपका आधार कार्ड जुड़ा है। हर छोटे से बड़े कार्य के लिए हर जगह आपको पैन कार्ड नंबर देना होता है, आधार कार्ड देना होता है और आपका डाटा पूरी तरह से ओपन है। आप ये सोचें कि आपका मोबाइल नंबर किसी को पता नहीं चलेगा, आपका आधार नंबर किसी के पास नहीं होगा, आपका पैन कार्ड नंबर किसी के पास नहीं होगा, यहाँ तक कि आपका अकाउंट नंबर जो बैंक का है वो भी एक सार्वजनिक है, क्योंकि डाटा बिकने लगे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम सब जगह जहाँ भी शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो सब जगह ये एक सामान्य हो गया है कि हमें आधार कार्ड भी देना होता है। कहीं होटल में ठहरते हैं तो कहीं परचेजिंग के लिए, कोई कार्ड बनाने के लिए, हर जगह हम उसका उपयोग करते हैं। उसका जो हैकर होते हैं वो मिसयूज करते हैं। संस्थाएं नहीं करती हैं, लेकिन संस्थाओं के से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, थर्ड पर्सन, वो उन डाटाओं का दुरुपयोग करके किस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाते हैं और उन्हें लूटने का प्रयास करते हैं। तो उसी में से एक सबसे बड़ा जो फ्रॉड आजकल हो रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट करने का। आज राजस्थान पत्रिका के 5 सितंबर के मुख्य पृष्ठ पर ये खबर हमने देखी कि अजमेर के अंदर आरएस शिक्षाविद की पत्नी डिजिटल अरेस्ट कर ली गई और उनसे 7 लाख रुपए ठग लिए गए। अब इस सामान्य सी बात है कि वो एक आरएस अधिकारी हैं और उनकी जो धर्म पत्नी हैं हायर एजुकेटेड हैं, दोनों सरकारी जॉब में हैं। निश्चित रूप से प्रतिदिन हर समय उनका सामना जो है इंटरनेट से, ऑनलाइन से पड़ता है। पूरी तरह से जानकार हैं। ऐसा नहीं है कि अनभिज्ञ हो या कम पढ़े लिखे हो, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हो, तो उन लोगों को तो हम फिर भी मान सकते हैं कि वो इस झांसे में आ सकते हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा आरएस अधिकारी और आरएस अधिकारी जो उनकी मैडम हैं, इतना कुछ एजुकेटेड होने के बावजूद भी किस प्रकार से हैकर उन्हें अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और उनसे 7 लाख का जो फ्रॉड करने में कामयाब हो गए। अब उसके बाद जब परिवार को उसने बताया तो अजमेर के साइबर थाने में उसका मुकदमा दर्ज कराया गया। एक बार हम इस खबर को पूरा पढ़ के आपको सुनाने का प्रयास करेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हेमंत स्वरूप माथुर की शिक्षाविद पत्नी को डिजिटल अरेस्ट करके 7 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है और पीड़िता ने साइबर थाने में जांच के लिए एक कंप्लेंट डाली है। क्रिश्चियनगंज थाना अजमेर के अंदर रुचि माथुर ने, जिन्होंने कहा है कि 30 अगस्त को उन्हें अनजान नंबर से कॉल आया और कॉल में कहा गया कि आपके नाम पर एक सिम जारी हो रखी है जिसका उपयोग यौन उत्पीड़न के मैसेज में हो रहा है। उसके इनकार करने पर कॉलर ने पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के आरोपी होने की बात कहकर डराने का प्रयास किया और इस डर का फायदा उठा करके उन्होंने 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि साइबर के अंदर जो क्राइम हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट, ये एक फर्जी फेक खबर है
खबर सही है, लेकिन ये तरीका जो अपनाया जाता है फ्रॉड करने वालों का द्वारा, हैकर्स के द्वारा, तो ये टोटल फ्रॉड है। आईपीसी की किसी भी धारा के अंदर डिजिटल अरेस्ट करने का कोई वर्णन नहीं है, और कोई भी थाना या कोई भी सीबीआई आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। और डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से ठगते हैं, कि जैसे ही आप ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करते हैं तो उसी प्रकार से आपके जूम मीटिंग के ऐप डाउनलोड होते हैं, नेट चल रहा होता है, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, और भी इसके अलावा कई ऐसे ऐप हैं जिनके द्वारा आपसे लाइव बात की जा सकती है। तो ये पहले सर्चिंग करते हैं कि आपके अकाउंट्स में कितना बैलेंस है और किस पोजीशन के का ये व्यक्ति है, कितना पैसा ये दे सकता है। उसके बाद ऑनलाइन कॉलिंग करके, वीडियो कॉलिंग के द्वारा आपको अरेस्ट बता दिया जाता है, और अपने आप को सीबीआई के अधिकारी या पुलिस के बड़े अधिकारी बन करके वो इस प्रकार से फ़ोन करते हैं और आपको इस प्रकार से डराने का प्रयास करते हैं कि आपके नाम पर फर्जी सिम है, और इन सिम का उपयोग यौन उत्पीड़न या 2 नंबर के काम के अंदर, मानव तस्करी के अंदर हो सकता है, विदेशी फिल्मा का द्वारा आपका पैसों का आदान प्रदान जो होता है उसके द्वारा हो सकता है, और किसी भी गलत कार्य स्मैकिंग के द्वारा हो सकता है। तस्करी के काम में आपके उसको सिम का उपयोग वो दिखाकर डराने का प्रयास करते हैं, और ये डराते हैं कि यदि आपने हमें तुरंत प्रभाव से पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया तो आपके केस जो है कोर्ट तक पहुंचा दिया जाएगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और आपके लंबे समय तक जमानत नहीं हो पाएगी। ये पल भर का समय होता है, 1 या 2 मिनट के अंदर आपके ब्रेन को वॉश किया जाता है, और उस दबाव में जो किस केस के अंदर हुआ, एक आरएस अधिकारी लेवल के अधिकारी को किस प्रकार से डराकर उन्होंने 7 लाख रुपए उनसे ले लिए, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए। तो बिल्कुल सेम यही हमारे साथ भी हुआ, और इसी प्रकार से होता है कि उनको डर दिखाता है कि आपका आधार कार्ड का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस पर इतना फ्रॉड हो रहा है, ये गलत इलीगल काम इस नंबर से किए जा रहे हैं, या आपके अकाउंट के अंदर इतना ट्रांसफ़र हो चुका है, हम तुरंत देख पा रहे हैं। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो तुरंत प्रभाव से हमें इतनी राशि उपलब्ध कराएं। और आदमी उस पल भर के अंदर इतना डर जाता है, दबाव में आ जाता है कि तुरंत प्रभाव से बिना किसी चर्चा के वो उसे ट्रांसफ़र कर देता है, केवल उसको बचने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। मित्रों, यदि आपके पास भी इस प्रकार से कोई कॉल आता है तो आप उसमें क्या सावधानियां रख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। आपके पास इस प्रकार से कोई कॉल आता है तो आप कभी भी हड़बड़ी में अपना अकाउंट नंबर नहीं दें, किसी भी प्रकार के अपने क्रेडिट कार्ड का ओटीपी शेयर न करें, उनके नंबर को शेयर न करें, नंबर 1। दूसरा नंबर है, कभी भी आप दबाव में आकर, तनाव में आकर के, उनके कहने में आकर अपने आप को ये न माने कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है। आप अपने मित्रों से कॉल करके बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, आपके जो भी परिवारजन हैं उनसे बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ा हथियार जो तरीका है बचने का है, जो हमको आपको बताना चाहते हैं, यदि ऐसा होता है तो आप तुरंत प्रभाव से आप इंटरनेट को बंद कर दीजिए, इंटरनेट सेवा को बंद कर दीजिए, आपको वीडियो कॉलिंग डिस्कनेक्ट कर दीजिए, और फिर उस नंबर से आप कॉल करके एक बार फ़ोन करिए। तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वो फ्रॉड फ़ोन था और फ्रॉड तरीके से आपको लूटने का प्रयास किया गया था। तो यदि हमें बचना है तो अपने परिवार के सभी लोगों को इस बात की जानकारी देनी होगी कि यदि इस प्रकार से कोई भी आपको डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देते हैं और इस प्रकार से प्रलोभन देते हैं या दबाव बना करके पैसा हड़पने का कार्य करते हैं, तो सबसे बड़ा तरीका ये है, आप अपने मोबाइल को, वीडियो कॉलिंग को बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें। 1 या 2 घंटे के लिए इसको पूरी तरह से बंद कर दें। और यदि आप अपने किसी सलाह ले सकते हैं, सलाह लेकर उस नंबर पर दूसरे फ़ोन से कॉल करेंगे और ये कंफर्म करें कि वो फ़ोन कहाँ से आया है। निश्चित रूप से फ्रॉड फ़ोन होगा और वो फ़ोन बंद हो चुका होगा, उस पर वो वॉइस कॉल को नहीं उठाते हैं, केवल वीडियो कॉलिंग को उठाते हैं और केवल लोगों को डरा करके उनसे फ्रॉड करने का प्रयास करते हैं। ये है एक डिजिटल अरेस्ट का जो डर दिखाया जाता है, जबकि डिजिटल अरेस्ट इंडियन पेनल कोड के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी संस्था आपको, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, कोई भी आपको इस प्रकार से नहीं अरेस्ट करती है। एक विधिवत तरीका होता है, संबंधित थाना होता है, संबंधित थाने में रिपोर्ट होती है और संबंधित थाने के जो कर्मचारी हैं
जो अधिकारी हैं वो आपसे आकर संपर्क करते हैं, उसके बावजूद ही ये होता है, अन्यथा कोई भी आपको इस प्रकार से अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो ये आज की ये घटना जो हम देख रहे हैं, ये घटना आपने भी पढ़ी होगी, तो ये घटना का सीधा सा तात्पर्य ये है, एक आरएएस अधिकारी होने के बावजूद वो अपने पैसे को नहीं बचा पाए। कितना तनाव रहा हो, कितना दबाव रहा होगा। ऐसा ही घटना, इस प्रकार की घटना मेरे साथ हुई कि किसी ने मुझे कॉल किया और कहा कि आपके बेटे को हमने अरेस्ट कर लिया है और वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो आप तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करें। तो हमने नहीं किए और हम तुरंत उसको भाग गए और हमने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो आप इस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस सावधानी हमें रखने की बहुत आवश्यकता है। सभी को नमो बुद्धाय।